गजानन कहो, गणेश कहो या कहो विघ्नहर्ता, सब एक ही तो हैं। कहते हैं गणेश जी की जिस पर कृपा हो जाए उसके घर सुख समृद्धि लौट आती है। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज हम आपको राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत राजनगर में विराजित एक ऐसी अद्भुत गणेश प्रतिमा के दर्शन करवाएंगे जो दुर्लभ है। वैसे तो देश भर में शिवपुत्र गणेश जी के कई मंदिर विद्यमान हैं और उन मंदिरों से जुड़ी कई रोचक कहानियां व मान्यताएं भी हैं, लेकिन आज राजनगर में स्थित ऐसे एक मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। देखिए यह मंदिर। राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर में ऐतिहासिक नौचौकी पाल के पास गणेश देवरी में विराजित हैं मनसापूर्ण गणपति। करीब 9.25 फीट ऊंचा यह प्रतिरूप न केवल राजसमंद बल्कि पूरे राजस्थान व देश में भी अनूठा है। शायद ऐसा प्रतिरूप कहीं नहीं दिखेगा जहां एक ही शिला पर पूरा गणेश परिवार हो। यहाँ हाथ में लड्डू, गले में नाग, मूषक भी एक ही शिला पर हैं। इस मंदिर की स्थापना राजसमंद झील के निर्माण से पहले महाराणा राज सिंह द्वारा की गई थी। गणपति के संपूर्ण परिवार सहित, जिसमें रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, अपने वाहन मूषक सहित विराजमान है। प्रतिमा में गणेश जी अपने 4 हाथों में आयुध, फरसा, अंकुश, वरद हस्त एवं मोदक लिए हुए हैं। अपने स्वरूप के कारण यह प्रतिमा अलौकिक है। क्षेत्र के संपूर्ण लोगों की अपार श्रद्धा एवं मांगलिक कार्यों में प्रथम पूज्य होने से अब यह मनसापूर्ण गणपति मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। बता दें हैं कि राजसमंद झील का निर्माण करने से पहले संवत 1717 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। मनसापूर्ण गणपति की कृपा से ही निर्विघ्न राजसमंद झील का निर्माण हुआ था। झील के निर्माण के बाद राज प्रशस्ति में अंकित इतिहास के मुताबिक राणा राज सिंह ने गणपति की आराधना करते हुए कहा कि हे विघ्नहर्ता, सिर्फ एक लड्डू के भोग से मेरे समस्त कार्य आपने पूर्ण किए। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि इस मनसापूर्ण गणपति हमारे राजसमंद में विराजित हैं। महाराणा राज सिंह के कार्यों में राजसमंद झील का निर्माण, श्रीनाथ जी का नाथद्वारा आगमन एवं मंदिर निर्माण, कांकरोली में श्री द्वारकाधीश जी मंदिर के निर्माण आदि कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो गए थे। इस गणपति मंदिर का क्या इतिहास है, कब इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में? संवत 1717 में जब महाराणा राज सिंह ने झील निर्माण का निश्चय किया और जब वो नेम का मुहूर्त जिस दिन आया उस दिन कार्य की निर्विघ्नता प्राप्त करने के लिए मंत्रियों ने और पुरोहितों ने भगवान गणेश के पूर्ण स्वरूप को स्थापित करने का उन्हें सलाह दी कि भगवान गणेश जी की अगर दृष्टि राजसमंद झील के निर्माण कार्य पे अगर पड़ती रहेगी तो ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो पाएगा। उसके पहले भी काफ़ी मेवाड़ के शासकों ने इस झील को बनाने की कोशिश की, लेकिन गोमती नदी का बहाव तेज होने से वो अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाए। लेकिन अपने योग्य पुरोहितों की सलाह से उन्होंने भगवान को नदी में ही बिठाया और इस तरीके से स्थापित किए कि उनकी दृष्टि झील के निर्माण कार्य में सतत बनी रहे। और इसी कारण महाराणा राज सिंह स्वयं भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि दद दतुल करे द्राड़ मोदकम यश्य भक्त कलयति सफलार्थ मोदकम राज सिंह नपवर सतु विघ्नम विघ्न राजो विनिधनम रचयतु तनयस्ते मंगलम मंगलाया। भावार्थ ये होता है इसका कि हे माँ गणपति, जिस तरीके से आपने इस राज सिंह के केवल लड्डू मात्र ग्रहण करके आपने जो कार्य सफल किए, इसी तरीके से समस्त भक्तों के भी कार्य आप सफल करें। उसी दिन से आप मनसापूर्ण गणपति कहलाएंगे। इस मूर्ति को लेकर जो अपने क्या विशेषता है खास तौर से? भगवान गणेशपति का जो स्वरूप अभी जो हमें दिख रहा है वो लंबोदर यानी खड़े हुए गणपति, वरद हस्त, चारों भुजाओं से युक्त, एक हाथ में फरसा, अंकुश, वरद यानी आशीर्वाद देती हुई मुद्रा और हाथ में मोदक, कार्यों की निर्विघ्नता संपन्न करने के लिए साम दाम दंड भेद का जो बोध कराता हुआ स्वरूप है वो गणपति का यह स्वरूप है। साथ ही अपने दाहिने पैर को आप आगे बढ़ाते हुए, यानी कि जो पुरुष देव होते हैं
वो कार्यों की सिद्धि के लिए अपना दाहिना पैर ही आगे की ओर बढ़ाते हैं। भगवान गणपति का ये जो स्वरूप है, गणपति के अलावा रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, अपने महान मूषक सहित जो गले में सर्परूपी यज्ञोपवीत होता है, जिसको अपन संपूर्ण गणेश परिवार कह सकते हैं, उससे आप युक्त हैं। इस तरह की मतलब इस तरह का स्वरूप आपने और भी कहीं आपने देखा या सुना? नहीं सुना। भारत के लगभग हर महत्वपूर्ण मंदिर और स्थान का स्वरूप अभी तो उपलब्ध है, लेकिन यह स्वरूप कहीं भी देखने में नहीं आया। वह हाथ भी वरद, आपका दाहिना पैर भी अग्रसर, रिद्धि सिद्धि, उनके पुत्र शुभ लाभ, यानी कि कार्य सिद्धि के लिए जितने आवश्यक तत्व हैं उन सभी स्वरूपों का ध्यान आप में किया जाता है। ये कितनी बड़ी मूर्ति है? ऊंचाई वर्तमान में 9.25 फीट जमीन से, नीचे कितनी है ये कह नहीं सकते। अच्छा, जमीन से ऊपर जो स्वरूप अभी जो दिख रहा है वो 9.25 फीट। साल भर में क्या क्या मुख्य रूप अपने महोत्सव का यहाँ होते हैं लगभग, इसके अलावा गणेश चतुर्थी की पूजा 12 ही महीने नित्य पूजा तो होती है। उसके अलावा बुधवार को जो भगवान गणेश का दिन माना जाता है, उस दिन विशेष पूजा आरती ये संपन्न होती है। गणेश चतुर्थी को शासकीय रूप से यहाँ एक मेला भी बढ़ता है, जिसको 3-4 दिवसीय का 5 दिन का मेला हो गया है। खास बात यह है कि इस मंदिर के पीछे मुस्लिम समुदाय की मस्जिद भी स्थित है और मंदिर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग ही रहते हैं। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर हुसैनी चौक से नौचौकी मार्ग डेकोरेशन से सज जाता है, तो ईद पर मुस्लिम समुदाय द्वारा भी यहाँ सजावट की जाती है। यह स्थल आम जन में सामाजिक सौहार्दता भी बढ़ा रहा है। मेवाड़ के जितने जन उपयोगी जनहितार्थ जो कार्य महाराणा राज सिंह ने संपन्न किए, वो भी आपके भाती हुए। इस मंदिर के प्रति लोगों में मान्यता है कि जो व्यक्ति गणपति के दरबार में आता है वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता, मतलब उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। अब हम जानते हैं यहाँ के भक्तजनों के विचार। मैं विगत 10-11 वर्षों से उनकी कृपा से सेवा चाकरी पा रहा हूँ। नित्य कर्म के रूप में यहाँ प्रभु के दर्शन करके सेवा चाकरी करके ही जल ग्रहण करता हूँ, जल चाय वगैरह इत्यादि नित्य रूप में आता हूँ। उनकी ऐसी कृपा है कि जो भी भक्तजन यहाँ आते हैं वो कोई खाली हाथ नहीं जाता। मनसा को माँ गणपति अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करके उनको आशीर्वाद स्वरूप आनंदमय तरीके से उनको रखते हैं अपने भक्तों को। ये मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ और प्रभु का आशीर्वाद है कि इसमें मेरे कहते हैं कि हाजिर है जरूर, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी भक्त निराश नहीं है, ये ऐसी कृपा है। और आगे भी प्रार्थना यही है कि प्रभु अपने चरणों में रखे और आशीष दे। ठीक से बचपन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी 2-3 सालों में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ मेरे ऊपर, बस मैं कम से कम 3-4 घंटे यहीं गुजारता हूँ सुबह से। अच्छा, इसी गणेश जी की कृपा हुई, महादेव गणेश जी की। सुबह से मैं 3 घंटा 4 घंटा जितना समय मिलता है मैं यहीं पे गुजारता हूँ। आपको क्या लगा मेन उनके प्रति? क्या बस बिल्कुल, मतलब जिंदगी में जो आनंद यहाँ पे पाया वो और कहीं नहीं पाया। जो सुकून सेवा पूजा करते हैं, यहाँ पे जितना आनंद मिलता, मन को शांति मिलती, यहाँ पे बैठने के बाद किसी चीज़ का कोई गम रहता ही नहीं, ऐसा अनुभव हुआ मेरे को। यह मंदिर राजसमंद शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 से सिर्फ आधा किमी की दूरी पर स्थित है। हाईवे 8 पर सेवाली राजनगर से आ सकते हैं। इसके अलावा 100 फीट पर बजरंग चौराहा जिला कलेक्ट्री से हुसैनी चौक होकर भी गणेश देवरी पहुंचा जा सकता है। मनसापूर्ण गणेश जी मंदिर के बगल में प्राचीन धनेश्वर महादेव का भी मंदिर स्थित है। गोमती नदी यहाँ से बहती है। यही था। हाँ। गोमती का एक किनारा आप इसको कह सकते हैं। तो उस समय जो भी हमारे नगर की जो संरचना रही होगी, जिन लोगों के आराध्य रहे होंगे, मतलब बताते हैं कि यहाँ चंदन घिसने के और जो पत्थर थे वो 1-1 फीट
गहरे होंगे। अच्छा, इतना प्राचीन मंदिर जो भगवान को भोग लगाते हैं, जैसे बंग का भोग है, चंदन है। इसी तरह धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपने अब तक भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट तत्काल मिल सके। धन्यवाद।